अगर आपने गलती से इंडिया में कोई दुकान खोल ली या छोटी सी फैक्ट्री खोल ली और यू थॉट ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट और मे बी अ स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस, डिड यू नो दैट आपको जेल में डालने के लिए 26,000 से ज्यादा तरीके हैं। देयर आर 26,000 प्लस वेज ऑफ सेंडिंग यू टू जेल इन द लॉ। 26,000 प्लस, एंड दैट इज नॉट माई नंबर। ना ये अपोजिशन का नंबर है, ना ये इस पॉलिटिकल पार्टी का है, ना ये उस पॉलिटिकल पार्टी का है। ये चल रहा है बहुत सालों से, एंड इट इज ओनली गेटिंग वर्स। दिस नंबर इज कमिंग फ्रॉम 7 years ऑफ एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ एवरी लॉ, ऑफ एवरी एक्ट, ऑफ एवरी रूल, ऑफ एवरी कंप्लायंस। इनफैक्ट इससे बड़ा एक नंबर है, लगभग 70,000 कंप्लायंसेज हैं जो एक बिजनेस को करने चाहिए, जिसमें से 2 out of every 5 roughly carry a prison sentence. And inside these there are some provisions so absurd, so difficult कि आप अगर बिजनेस करने के बारे में सोच भी रहे होगे, आप क्विट कर दोगे पहले ही। Some of these provisions are worse than treason। मतलब अगर आप देश के सीक्रेट्स बेच दो या आप लिटरली देशद्रोही कर दो, दोज अनस्पीकेबल क्राइम्स दैट यू वुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ डूइंग, उससे ज्यादा पनिशमेंट या उसके बराबर की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है हमारे देश के बिजनेसमैन के लिए। बट आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, आई विल टेल यू द रियलिटी ऑफ इट। लेट मी गो फर्दर। बाय द एंड, जब तक मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा, 2-3 चीजें हो गई होंगी। एक, आपके पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन होंगे अपने आप को बचाने के। यू विल नो व्हाट टू डू, यू विल नो हाउ टू लीगली आर्म योरसेल्फ टू व्हाटएवर एक्सटेंट आई कैन गिव यू, आई विल गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन। दूसरा, आपको पूरी मशीन दिखेगी, इंडिया की इकोनॉमिक मशीन, इंडिया की ग्रोथ मशीन आपको दिखेगी एक्चुअली ग्राउंड में कैसे काम करती है। और तीसरा, आप किसी भी ग्रोथ नैरेटिव को यकीन करने से पहले वो सोचना चाहोगे, वो पूछना स्टार्ट कर दो जो आपको पूछना चाहिए, जो आपको अपने आसपास दिखता है, और वो जो आपको बताया जाता है उसमें इतना डिफरेंस क्यों है, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। बट लेट मी जस्ट बिगिन। लेट्स से यू ओपन अ रेस्टोरेंट, नो 5-star होटल, नो नथिंग, अपने बेसिक रेस्टोरेंट खोला, दाल रोटी बिरयानी टाइप का रेस्टोरेंट आपने खोला। अकॉर्डिंग टू द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, you will need between 15 to 25 licenses and NOCs just to legally exist। ये सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। आपको फसाई का फूड लाइसेंस चाहिए, आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको हेल्थ ट्रेड लाइसेंस चाहिए, आपको फायर एनओसी चाहिए, आपको शॉप और एस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको ईटिंग हाउस लाइसेंस चाहिए फ्रॉम द पुलिस, आपको साइनेज लाइसेंस चाहिए, अगर लिकर सर्व होगा तो लिकर लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए, म्यूजिक लाइसेंस चाहिए अगर आपको गाने बजाने हैं तो, यू विल नीड अ लिफ्ट लाइसेंस इफ यू आर ऑन द सेकंड फ्लोर, यू विल नीड अ पोल्यूशन एनओसी, आपको वेट्स एंड मेजर रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होंगे। हर लाइसेंस में एक सेपरेट ऑफिस होगा, कोई ना कोई ऑफिसर होगा, कहीं ना कहीं पैसे देने पड़ेंगे, आधे से ज्यादा में आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये रियलिटी है। और आप अगर यकीन नहीं करते तो आस्क का बिजनेसमैन या आस्क का रेस्टोरेंट ओनर, वो कितनी रिश्वत देता है, उसके बाद रिश्वत की और ब्राइब का एक प्रॉपर उसका मंथली बजट एलोकेट किया होगा उसने। द मनी दैट यू हैव टू गिव इन ब्राइब्स इज वन थिंग, बट उसके ऊपर जो दिन आपको लगेंगे, जो आपको डिलेज फेस करने पड़ेंगे, वो अलग है। मतलब अगर आप फायर की एनओसी लोगे, 45 दिन 2 महीने कहीं नहीं गए, लिकर के लाइसेंस में 2-3 महीने 20, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो लग ही जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स द रिन्यूअल एंड द हरासमेंट एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस, वो एक अलग कहानी है। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो रेड टेप है वो बैकवर्ड स्टेट्स में होता होगा, इट इज वेरी हार्ड टू डू बिजनेस इन बिहार, परहैप्स यूपी, यू आर थिंकिंग, but did you know that the top 5 states by number of imprisonment clauses, you know what they are? On number 1, believe it or not, is Gujarat, vibrant Gujarat, more than 1,400 jail clauses. Number 2, prosperous Punjab, more than 1,200 jail clauses. Number 3, Mumbai, Maharashtra, more than 1,200, कर्नाटका more than 1,100, तमिलनाडु more than 1,000। ये सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं इंडिया के। The states that run this country's economy are the states that threaten their businessmen the most. Industry does not grow here because of the law. You wonder why people are not willing to come to India to invest। सबको पता है there is a jail clause कि अगर आपने अपने टॉयलेट्स, अपने फैक्ट्री के या अपने वर्कप्लेस के टॉयलेट्स वाइट वॉश नहीं कराए और अगर 2-4 महीने में वो बार बार वाइट वॉश नहीं हुए, तो एक क्लॉज है इस टाइप का जो आपको जेल में डाल सकता है। आई थिंक माई पॉइंट हैज बीन वेरी क्लियरली मेड ऑन imprisonment and on the laws. Let me come to the bribe economy. December 2024 में एक organizations है local circles, they released the India Business Corruption Survey। 18,000 responses, 18,000 responses लिए गए 9,000 बिजनेसेस से और रफली 150 डिस्ट्रिक्ट, तो सैंपल साइज काफी बड़ा था इसका। क्या निकलता है इसमें से? इसमें निकलता है कि 66% ऑफ इंडियन बिजनेसेस पेड अ ब्राइब इन द लास्ट 12 months। 2 out of 3 बिजनेसेस पेड अ ब्राइब। 54% मतलब आधे से ज्यादा जिन्होंने ब्राइब दी है, उन्होंने बोला दे वर फोर्स्ड टू पे, एसेंशियली व्हाइट कॉलर एक्सटॉर्शन, not paid to jump the queue। I'm not talking about speed money, I'm not talking about money that you pay so that things go faster। No, I'm talking about extortion, exactly इन्हीं rules को जिसको मैं आपको बता रहा था, used to basically get somebody to vomit out their money, their hard-earned money। 75% paid bribes to legal meteorology, food, drug and health officials,
and roughly the same paid to weights and measures, food license departments, etc. 69% paid bribes to labor and PF officials. The same labor laws जिसकी एक अलग कहानी है, मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर more than 50 clauses are there that can land you in jail. 68% पेड ब्राइब्स एट प्रॉपर्टी एंड लैंड रजिस्ट्रेशन, जो कि अगर आपने कभी कराया हो तो आपको पता चलेगा कितना सरदर्दी का काम है. एंड अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्राइब्स वर पेड टू जीएसटी ऑफिशियल्स, पोल्यूशन बोर्ड्स, म्युनिसिपल बॉडीज, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स. और अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो तो फिर तो चलो वी विल हैव अ सेपरेट कन्वर्सेशन अबाउट द होल थिंग, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ 83% ऑफ दीज ब्राइब्स आर पेड इन कैश, बिकॉज ऑफ कोर्स ब्राइब्स हैव टू बी पेड इन कैश. अब यूपीआई तो कर नहीं सकते, कोई बड़ी बात नहीं, यूपीआई भी होता हो कुछ जगह पे. लेट मी गो फर्दर एंड टेल यू व्हाई इन इंडिया अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो तो आप छोटे ही रहोगे, और अगर आपको इंसेंटिव मिल भी रहा होगा तब भी आप बड़े नहीं होगे, और आप छोटे रहने पे आपको मजबूर ही कर देगा सिस्टम. एंड हियर्स वन एग्जांपल. सपोज एक शर्मा जी हैं, शर्मा जी का एक बिजनेस है और इनका एक पैकेजिंग यूनिट है. पैकेजिंग यूनिट में इनके पास 20-30 वर्कर्स हैं और इनके पास एक ऑर्डर आता है. एक बड़ा कॉर्पोरेट बायर इनको ऑर्डर देता है, बोलता है कि मुझे सेलफोन बनाने हैं और सेलफोन के डब्बे चाहिए मुझे, आई वांट पैकेजिंग. तो अच्छी खासी क्वांटिटी में ये अपनी फैक्ट्रीज चलाते हैं, ही डज एवरीथिंग, ही हैज हिज वर्कर्स डू ओवर टाइम, और 40 लाख रुपए का इनको ऑर्डर मिलता है. 40 लाख रुपए का ऑर्डर का मतलब ये इन्वॉइस करके दे देते हैं उसको, अपने कॉर्पोरेट बायर को, और बोलते हैं कि मेरी पेमेंट साइकिल 45 दिन है, 45 दिन में आप मेरे को 40 लाख रुपए दोगे तो जो मैंने वर्कर्स की ओवर टाइम लगाई है या जो मैंने जॉब वर्क करवाया उसको मेरे को आगे पैसे देने होंगे. आई विल हैव टू गिव देम द कैश, सो आई नीड द कैश सर्कुलिंग. जो कॉर्पोरेट बायर है वो बोलता है सर हमारी तो पेमेंट साइकिल है ही नहीं 45 डेज, हमारी तो पेमेंट साइकिल 120 दिन की है. अब वो क्या करे, अब वो फंस गया. यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्टुपिडिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द लॉ. हियर इज द रियलिटी. शर्मा जी ने जब इनवॉइस काटी तो उस इनवॉइस में उन्होंने जीएसटी इंक्लूड करा. जिस दिन से उन्होंने इनवॉइस काटी उस दिन से जीएसटी ड्यू है. अब जब उनके पास वो जीएसटी समेत पेमेंट आएगी कॉर्पोरेट बायर से तो वो उसका जीएसटी देंगे. दिस इज हाउ इट शुड बी हैपनिंग, बट ऐसा नहीं होता इंडिया में मोस्टली. व्हाट इज हैपनिंग इज, जो बड़ा कॉर्पोरेट एंटिटी है वो बोलेगा कि हम तो जीएसटी तब देंगे जब आप अपने एंड से जमा कराओगे और हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने जीएसटी दे दिया है. इसका मतलब ये शर्मा जी और ये छोटे जो वेंडर हैं ये उस बड़े वेंडर की वर्किंग कैपिटल को फंड करेंगे अपनी जेब से, और उसके बाद अपनी जेब से जो भी बचा कुचा पैसा है उसमें से जीएसटी देंगे. फिर जाके वो घूम फिर के 120 दिन के बाद उनको जीएसटी वापस उनके अकाउंट में आएगा. एंड यू नो व्हाट दिस मीन्स? lakhs of crores of rupees of the MSME is stuck and they are not able to do business. गवर्नमेंट को जब ये बात पता चली तो उन्होंने एक रूल इंट्रोड्यूस कर दिया. उस रूल में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप छोटे वेंडर से कोई इनवॉइस कराते हो और काम कराते हो और आप बड़े वेंडर हो तो आपको उनको 45 दिन में जीएसटी का अमाउंट देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको टैक्स का इनपुट क्रेडिट नहीं देंगे. अब फर्क आप छोड़ो कि टैक्स का इनपुट क्रेडिट क्या होता है, बस ये समझो कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा इसके लिए. यू नो व्हाट द इफेक्ट ऑफ इट वाज. अब शर्मा जी जैसे लोगों को ये बोलने का मौका मिल गया कि हमको 45 दिन में आप पेमेंट करो, तो कॉर्पोरेट एंटिटी को ये मौका मिल गया बोलने का कि हम आपसे ऑर्डर ही नहीं देंगे, वी विल नॉट गिव यू द ऑर्डर. जब तक आप अपना एमएसएमई का सर्टिफिकेशन सरेंडर नहीं करते हम आपको ऑर्डर ही नहीं देंगे. इट बैकफायर्ड टेरिबली. यू रियलाइज व्हाट हैपेंड नाउ? शर्मा जी विल नॉट टेक एन एमएसएमई का सर्टिफिकेट, ही विल बी फोर्स्ड टू स्टे स्मॉल. इट विल बी बेटर टू स्टे स्मॉल क्योंकि ऑर्डर तो आ रहे हैं कम से कम. बिकॉज जैसे ही एमएसएमई वो लेते हैं वैसे ही वो 45 दिन का फांसी का फंदा वो उस बड़े कॉर्पोरेट बायर के गले में आ जाता है उनकी वजह से, और इस वजह से वो शर्मा जी के साथ काम ही नहीं करेगा. ही विल नॉट गिव हिम द ऑर्डर एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू ऑल एमएसएमईज ऑल अक्रॉस. दे आर फोर्स्ड टू सरेंडर देयर एमएसएमई सर्टिफिकेट्स बिकॉज इट इज हर्टिंग देयर बिजनेस rather than amplifying it. Honestly speaking, in the IRS and in other places, most officers, most people जो आपको टैक्स के अथॉरिटीज में मिलेंगे उनको बिजनेस का भी नहीं पता होता. वो कभी एक एंटरप्राइज सेल क्लोज नहीं कर पाएंगे अगर आप उनको बोलोगे. अगर आप उनको बोलोगे कि बिजनेस करके दिखाओ और एक क्वार्टर बिजनेस चला कर दिखाओ, वो पूरा बिजनेस मोरलेस डूब ही जाएगा. आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू रन इट बिकॉज डूइंग बिजनेस इज वेरी वेरी हार्ड. आप मार्केट के फोर्सेस और इस टाइप के फोर्सेस के थ्रू हमेशा जूझ रहे होते हो. एंड ये जो हम बातें कर रहे हैं दिस इज जस्ट द गवर्नमेंट साइड ऑफ द suffocation. Abhi we are not talking about how difficult it is to survive in the market, what is happening in the international market, demand, supply, etc. etc. उसकी बात तो छोड़ ही देते हैं. I am just saying this is what the government does to make life which is hard even harder. Let us go even further. हम समझते हैं, और अगर आप बिजनेस नहीं भी करते तो आपको ये समझ में आता होगा कि क्रेडिट के बिना
कैश फ्लो के बिना आप बिजनेस नहीं चला सकते। बिजनेसेस चलाने के लिए यू रिक्वायर कैश फ्लो के लिए यू रिक्वायर क्रेडिट। और आप शार्क टैंक देखते हो या आप कोई भी स्टार्टअप का वर्ड सुनते हो तो यू हेयर अबाउट फंडिंग अलोंग साइड दैट वर्ड, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू हैव सम फंडिंग टू मेक श्योर उसके अंदर ऑक्सीजन इतनी है जो कि वो खर्च करके अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए मार्केट में, because it is not easy to be profitable and it is not easy to be profitable at all from day one. So if that is the situation and if that is the case, then people should be given credit. No, the government also realizes this. They know this. Where is the credit for the MSME? Let me share with you some data. There are around 8.7 crores MSME registered in the country. 41% of them, or 6 out of 10 registered businesses in this country, have never once received a loan from any financial system. कोई टर्म लोन नहीं, कोई वर्किंग कैपिटल नहीं, कोई ओवरड्राफ्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो या तो कोई जेब से पैसे लगा के कर रहा है या वो अपने रिस्क पे सब कुछ कर रहा है और उसके ऊपर से वो ये सब हेडेक अपने पर बर्दाश्त करेगा। एंड हियर इज व्हाई इंडियन बिजनेसेस रिफ्यूज टू ग्रो। हियर इज व्हाई इफ दे ग्रो दे विल बी पेनलाइज्ड, एंड दिस इज व्हाट मेनी इकोनॉमिस्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स are whispering about. They are thinking about this. 97% of all registered MSMEs are micro enterprises. Only 0.3% are medium sized. And yet, these 0.3% are producing 40% of all MSME exports. So obviously, if medium firms are the export engines, then why does India have almost none of them? Because in India, growing is punished. Watch what happens to शर्मा जी. अगर शर्मा जी के पास जैसे ही 10 एम्प्लॉइज होते हैं, मतलब वो ग्रो कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, तो फैक्ट्रीज एक्ट लग जाता है, ESI किक इन हो जाता है, नए रजिस्ट्रेशन होते हैं, नए इंस्पेक्टर आते हैं और नई सरदर्दियाँ आती हैं। जैसे ही वो 20 एम्प्लॉयज़ को क्रॉस करते हैं, प्रोविडेंट फंड मैंडेटरी हो जाता है, जो कि 12% कंट्रीब्यूशन अब उनको देना पड़ेगा। और कंप्लायंस रिजीम ऐसी है कि अगर वो गलती से 20 से डाउन साइज करने की कोशिश करेंगे तब भी उनको 20 पे देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगर सपोज वो बाय सम मिरेकल 50 एम्प्लॉयज तक पहुंच पाए तो अब उनको बेबी सिटिंग के लिए क्रैश बनवाना पड़ेगा, उनको रिट्रेंचमेंट नोटिस ऑब्लिगेशन देने पड़ेंगे। और अगर वो 100 एम्प्लॉयज तक पहुंच गए तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट फ्रेमवर्क के अंडर आ जाएंगे। इसका मतलब अगर उनको अपना वर्कफोर्स अब कम करना है, 100 से नीचे करना है, तो वो नहीं कर सकते। उनको अपनी खुद की फैक्ट्री को बंद करने के लिए परमिशन चाहिए। उनका बिजनेस, उनका कैपिटल, उनका रिस्क, उनकी सारी जिंदगी, और जो एग्जिट डोर है, इट इज लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड, and his own exit is blocked. The government's own economic survey called this dwarfism, and that is why you will notice that businesses are not able to grow. 10 साल पुराने businesses make sure कि 100 वर्कर से कम हो, और अगर नहीं भी हो ना तो वो कुछ हद तक कैश में मेंटेन करने की कोशिश करेंगे उनको, ताकि उनको ये सब सरदर्दी ना लेनी पड़े। They are deliberately keeping themselves small. इसी चीज को कंपेयर करते हैं वियतनाम के साथ, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड देश नहीं है, और बांग्लादेश के साथ, जो कि बिल्कुल भी डेवलप्ड देश नहीं है। एक्सपोर्ट एम्पायर्स बने हैं वहां पे, ऑन गारमेंट फैक्ट्रीज विद थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ईच। The China Plus One movement, the greatest manufacturing opportunity of our lifetime, is being captured by countries like Vietnam and Bangladesh, whose firms are allowed to be big. इंडिया के लॉज कैप करते हैं साइज को। आप साइज को पनिश इतना करोगे तो कोई क्यों करेगा अपने बिजनेस को स्केल? कोई करेगा कैसे? देन वी वंडर व्हाई इज एम्प्लॉयमेंट सो हाई। और जो भी पॉलिसी मेकर्स इसको देख रहे हैं, उनके लिए 6 कॉन्क्रीट सजेशंस हैं, उनके लिए 6 कॉन्क्रीट रिफॉर्म्स हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला, जो डीक्रिमिनलाइजेशन का टास्क स्टार्ट हुआ है जन विश्वास बिल के साथ, जिसमें द 2026 बिल इज कवरिंग मोर 700 मोर गुड, do that, but please do much more than that. Right now we are at 900, down from 26,000, and that is not going to be fast enough. It is nowhere close to incentivizing businessmen and people to do more, to do better, to be able to build wealth at all. अभी कोई इस टाइप का चेंज उससे नहीं आया। It is going to be a very slow trickle effect. You need to act faster. And the principle also is very simple. आप जेल सिर्फ willful harm, fraud या safety और evasion पे करो, and everything else should be civil penalties. That is it. There should be no other jail clause. Second, cash basis GST होना चाहिए for small firms. This has been deployed in UK and the European Union, where small businesses can pay VAT when they get paid, not when they do invoicing. So one amendment, and जो हमारे शर्मा जी थे, अब उनके पास cash flow easy हो जाएगा. This is the single highest impact, low cost reform on the list that you can do. Third, interest symmetry. When I pay tax late,
I pay interest automatically, but when the government refunds me late, they should also pay interest automatically at the same rate. No application should be required. This should be made completely automatic. You should make refunds completely automatic online. There should be no human interference. It is the best way and their favorite way to actually take bribes, to do harassment and to make a fool out of the other person. और काफ़ी हद तक हम देख भी चुके हैं 2025 में 90% provisional refunds that were done were done on automation. This is working. It can work even more. We should do more of this. Fourth, the state should pay first. 40% of MSME dues are sitting with the government and PSU buyers. We should publish a live public dashboard of every department's pending MSME payments. We should name them, rank them, and then we should make the performance review of the secretary to include why those payments have not been done in time. हम प्राइवेट इंडस्ट्री को 45 दिन का डेडलाइन देने से अच्छा खुद पे वो डेडलाइन लगा देते हैं एज गवर्नमेंट दैट एक्चुअली वी कैन डू, जो एक्सचेकर कर सकता है, एंड दैट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट. पीपल विल वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट. अभी लोग गवर्नमेंट का ऑर्डर तो चाहते हैं, लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट के साथ काम कर लेंगे तो पैसे कहीं नहीं जाएंगे, बट एट द सेम टाइम नोबडी वांट्स द हेडेक ऑफ वर्किंग विद द गवर्नमेंट. आई एम टेलिंग यू. फिफ्थ, डीम्ड अप्रूवल्स. टेक फॉर एग्जांपल सिंगापुर. सिंगापुर क्लियर्स ट्रेड परमिट्स इन मिनट्स. एस्टोनिया और जॉर्जिया का classic case study है. They have removed the officer's discretion, the human involvement completely. We should adopt the rule that changes everything. If the department misses its own deadline, the license should be granted automatically. The bribe exists before the officer can say wait. So this wait has to get deleted. I know we are working towards facelessness in customs. We are working already, have done facelessness in income tax, but we need to do a lot more, and we need to do it a lot faster. Sixth, we need to reward age, not smallness. We have already seen that dwarfism exists and it is a persistent phenomena. And my fundamental suggestion to you, if you are a business owner, is find a way to organize yourself. Find a way to connect with other business owners and also realize कि आपकी कोई आवाज़ इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो आपका वोट मैटर नहीं करता, क्योंकि आप हो ही बहुत कम. आपके नंबर्स आपकी स्ट्रेंथ कभी नहीं होंगे क्योंकि आप कम ही रहोगे relative to the overall population, but आपका contribution to the GDP is most certainly your strength, and you have to find better ways of getting your point across to the government better than writing letters to the FM. There have to be better ways. वो जो डिपार्टमेंट आपके लिए मंथली मीटिंग अरेंज करता है उससे कुछ नहीं होने वाला. दे डोंट केयर. यू नो दैट देयर शो कॉज नोटिसेस विल कम व्हेन दे हैव टू कम. You need to have some pressure points. You need to have some lobbying which is saying these things directly to the people that are making these changes. And if you do not have it, you need to be able to do this. This is very important for you. अगर आप खुद के लिए नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा. और तो और आप proactive आपको होना पड़ेगा. You can't just be passive. आप वेट नहीं कर सकते जैसे कि आप कर रहे हो कोई आएगा और वो आपके लिए रूल्स चेंज करेगा और फिर लाइफ चेंज होगी. यू शुड कंबाइन फोर्सेज विद इन योर ज्यूरिसडिक्शन, जहाँ पर बाकी फैक्ट्री ओनर्स हैं जिनके साथ आपके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन हो. वहाँ पर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ. अगर नहीं बना होता तो फॉर्म. आई नो दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस. यू हैव टू रन योर बिजनेस. यू हैव टू पे पीपल. आई रियलाइज दैट. बट ऑर्गेनाइज योर सेल्स एंड ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर सेल्स एट नेशनल लेवल एंड ट्राई एंड मेक पीपल अकाउंटेबल टू वट एवर एक्सटेंट यू कैन. देयर इज नो अदर वे. A final suggestion to the government and to policy makers is this. आप जितने भी लोगों को बिजनेसमैन के इंटरफेस में डालते हो, चाहे वो IRS ऑफिसर्स हों या वो सुपरिटेंडेंट्स हों या वो इंस्पेक्टर्स हों, अगर उनको बिजनेस का और एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस नहीं है तो उनका वहाँ पर होने का कोई मतलब नहीं है. Only two types of people should be there. One is a CA type person that should be a specialist. I do not think journalists should be doing this job at all whatsoever. या वो इंसान ऑलरेडी बिजनेस का या स्टार्टअप का एक्सपीरियंस रखा होना चाहिए, या वो इंसान एक CA माइंडसेट का होना चाहिए, और उसका काम और उसके इंसेंटिव्स और उसकी परफॉर्मेंस शुड बी कंटिंजेंट अपॉन हाउ मेनी पीपल इट हैज हेल्प्ड. इट शुड बी कंटिंजेंट ऑन नॉट उसके ड्यूरिसडिक्शन में लोगों ने कितना GST भरा और GST कम क्यों हो रहा है. इट शुड बी कंटिंजेंट ऑन ओवरऑल टर्नओवर कितना बढ़ रहा है लोगों का. जो आपने PLI स्कीम में करने की कोशिश करी थी, दैट इज व्हाट द ऑफिसर्स इंसेंटिव शुड बी. इतनी मोटी किताब है इंसेंटिव्स की गवर्नमेंट के पास. अगर ऑफिसर का काम ये हो जाए कि आप मेक श्योर करो कि लोग इन इंसेंटिव्स को यूज करें, मेक श्योर दैट एक्सपोर्टर्स आर यूजिंग द AEO स्कीम इंस्टेड ऑफ बीइंग अ बॉटलनेक टू इट, आप रियलाइज करोगे कि ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ पुश. यस, देयर विल बी डिफॉल्टर्स, नो डाउट अबाउट इट, but stop obsessing about the defaulters and become more efficient at catching them by digitizing everything as much as you can. And facilitate, literally just facilitate, not in letter but really in spirit, and then you see what happens to this country. I hope this was useful. I hope this has an impact.
थैंक यू।